ओम नमः सिद्धिं गट्टू जमनी रखा नमः सिद्धिं ओम नमः सिद्धिं ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहयाते मये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को कार याते मिले समाज सर्व आवे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्यावाद ताको कर निर्मूल करि हो मोक्ष उपाय। आचार्य पंडित भगवत टोलमय सरदार रचित मौलिक ग्रंथ मोक्ष प्रकाशक उसका 7वां अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। इतना अलौकिक अधिकार गुरुदेव जी को लगा कि पूरी रात छत पे बैठकर पूनम की चंद्रमा की चांदनी ने अपने हाथ से लिख लिया और लिखा हुआ आज भी सोनगढ़ में विराजमान है। और पहले जितने भी सोनगढ़ से शास्त्र प्रिंट प्रकाशित होते थे, जिस समय सारा कोई भी शास्त्र हो उसके फ्रंट पेज पर पहले पेज पर माने ग्रंथ के शुरुआत के पहले पेज पर इसका 256 नंबर जो पेज है उद्यावासी का शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति वो अवश्य छपता था। इतना इम्पोर्टेंट गुरुदेव जी को लगा था। व्यवहारवासी का टॉपिक अपन ने शुरू किया है। उसमें 3 वेद तो चले गए, चौथा वेद धर्म बुद्धि धर्मदाय व्यवहारवासी। उसमें पंडित जी ने सम्यक दर्शन की जो 4 परिभाषाएं अलग अलग अपेक्षा आती है उसमें 2 को कवर किया है, देव शास्त्र श्रद्धा और 7 का श्रद्धा। उसमें यह जीव विपरीतता कैसे करती है माने करता है, इसकी चर्चा पंडित जी ने की है। उसमें देव का अन्यथा स्वरूप गुरु माने देव संबंधी वितराग सर्व परमात्मा संबंधी ये व्यवहारवासी जीव वहाँ भी गलती कैसे करता है उसका स्वरूप चिन्हवाणी के बारे में और गुरु के बारे में क्या विपरीत मान्यता होती है, श्रद्धा अपेक्षा। देखो यहाँ पूरे अधिकार में जो गलतियाँ हैं वो श्रद्धा अपेक्षा की बात है। व्यवहारवासी की क्रिया में कोई फर्क नहीं है। जैसे ज्ञानी धर्मात्मा की बाह्य क्रिया दिखती है शुभ, ऐसी सेम दिखती है। ज्ञानी धर्मात्मा का दृष्टि अपेक्षा जैसा चिंतन है निश्चयवासी वैसा ही चिंतन करता है। माने निश्चयवासी का चिंतन और ज्ञानी का चिंतन सही। व्यवहारवासी की क्रिया और ज्ञानी की बाह्य क्रिया वो भी सही। गलती है मान्यता की। ज्ञानी धर्मात्मा पर्याय में जो शुभ भाव है उसको आश्रय जानकर भले जीना गम में व्यवहार मोक्ष मार्ग का हो, फिर भी व्यवहार का व्यवहार स्वरूप जानकर माने उसको परमार्थ नहीं मानकर उसमें अहमपना करते नहीं है। अज्ञानी वही क्रिया का पालन करता है और उसमें धर्म मानता है। वहाँ प्रश्न भी किया है कि बेंसर के घटना में बहुत अच्छा एक प्रश्न है, ज्ञानी के शुभ भाव में और अज्ञानी के शुभ भाव में क्या फर्क है? क्या बोला? ज्ञानी के शुभ भाव में और अज्ञानी के शुभ भाव में क्या फर्क है? वचनामृत में हाँ जी हाँ नहीं, वो अंदर की बात उसमें शुभ भाव में वो भी भगवान की भक्ति करता है, ये भी भगवान की भक्ति करता है, वो भी स्वाध्याय करता है, ये भी स्वाध्याय करता है।
दोनों में क्या फर्क? तो क्रिया में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो शुभ भाव उसमें फर्क है। इतना बढ़िया क्रिया है, अज्ञानी ना बदा शुभ भाव लुखा भाव से, और ज्ञानी के वैराग्य उपशम रस से भीगे हुए होते हैं। क्या बोला? ज्ञानी धर्मात्मा के भगवान की भक्ति करता है, अंदर इतना भीगे करता है। और उसके लिए गुरुदेव से सबसे बड़ा दृष्टांत किसका देते थे? सौधर्म इंद्र का। माने 32 लाख विमान का, एक गुरुदेव के 5 वाक्य फिक्स है। सौधर्म इंद्र, क्षायिक सम्यक दृष्टि, 1-2 के बाद नियम से मोक्ष आने वाला, 12 का ज्ञाता, 32 लाख विमान का स्वामी, एक विमान में असंख्य देव, भगवान के 5 कल्याण की व्यवस्था करता है। ऐसा सौधर्म इंद्र भी भगवान के आगे घुंघरू बांध कर नाच करता है। माने उस टाइम, अभी बोला ना, उसको लगता नहीं। देखो मैं कई बार बोलता हूं, आपने गुरुदेव सुख सुना होगा ना? गुरुदेव सुख नहीं सुना है? आपने नहीं सुना है? आपने किसने सुना है गुरुदेव सिंह रूबरू में? आप नहीं डायरेक्ट 1-2, मैंने भी डायरेक्ट नहीं सुना है, लेकिन आपके सुना, आपने गुरुदेव सुना, उससे ज्यादा पुण्यशाली मैं हूं। क्यों? जब आपको गुरुदेव से सुनाते थे ना, तो गुरुदेव से 1 और सुनने वाले 400-500 लोग होते थे। लेकिन जब मैं सुनता हूं ना, तो सुनाने वाले 1 और सुनने वाला भी 1। हाँ, और कोई है ही नहीं, इतना भाग्यशाली हूं मैं। और गुरुदेव से के 9300 प्रवचन है, एक भी प्रवचन बाकी नहीं है सुनना मनीष जी, नॉट ए सिंगल प्रवचन। इतना माने उनका प्रवचन सुनेंगे ना आप, तो जैसे आपके उकाले में कितने मसाले डालते हैं, जो भी 8-10 मसाले डालते हो, ऐसे उनके प्रवचन 56 मसाले पूरे आ जाते हैं। वैराग्य भी आ जाता है, प्रेरणा भी आ जाती है, तत्व अध्यात्म तो है ही है, चारे अनुभव का सम्मान आपको मिलेगा। मैं क्यों बोलता हूं, जीवन में कम से कम आधा घंटा गुरुदेव को सुनने का या पढ़ने की आदत डालो। शुरुआत में ये समझ के सुनना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसा समझ के ही बैठना। 15 दिन ऐसा समझना। बंबई में एक हमारे कच्छी भाई है, टोकर से भाई को जानते हो? अच्छा, उनके जवाई है, ऑफिस में एक पूरा प्रोजेक्टर रखा है, और कच्छी भाइयों को उनके जो हमारे स्थानक पर संप्रदाय उनको बुलाते हैं, आप यहाँ आओ, 15 दिवस मेरे लिए 1 घंटा सुनना, 16वें दिवस मैं आपको नहीं बोलूँगा, आना हो तो आना, नहीं तो नहीं आना। आज कम से कम 100 व्यक्ति उसको सुनने आते हैं मुझे। एक दफे चेक लो आप, मैं गारंटी से बोलता हूँ, आपको जो मजा वो आएगा, डायरेक्ट डायलिंग जैसा लगेगा। चलो ठीक है, अपन एक गुरुदेव के प्रचार, एक अपने में बहुत भ्रम चलता है। जब वो स्थानक संप्रदाय में थे वहां भी चलता था, अपने में भी चलता है। देखो अपन कौन है? जैन है, और जैन है देव सबसे सज्जन अपन को है, इसलिए सम्यक दर्शन तो है ही अपन को। जैन ने जो जन्म लिया ना, तो भगवान को मानता है, शास्त्र को मानता है, गुरु को मानता है, माने देव सब श्रद्धा, सम्यक दर्शन तो है ही नंबर 1। जिनवाणी थोड़ी पढ़ता है, लेकिन सम्यक ज्ञान भी है। अभी एक बाकी रह गया, क्या? थोड़े व्रत तब करो तो चारित्र। ऐसा भ्रम अपने में चलता है। और दूसरा क्या है? समय सार की 11वीं गाथा के भावार्थ में जतिन सर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। इस जीव को अनादि से व्यवहार का पक्ष है। नंबर 2, अंदर अंदर जो चर्चा करता है वो भी काहे की करता है? व्यवहार की। और नंबर 3, जिनवाणी में भी शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर अनेक उपदेश दिया है। बाद में बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन उनका फल संसार है।
अब ये जीव वो व्यवहार को कैच करता है। सुधने की बात आती है, शुद्धात्मा की बात आती है ना, तो नींद आती है। आदरणीय लालचंद एक दृष्टांत देते थे। एक बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड था, एक बूढ़ा व्यक्ति था और अंधा भी था, एक हाथ में लाठी थी। अब एक दरवाजा बाहर निकलने का था, तो भैया मैं कैसे निकलूं, बड़ा ग्राउंड था। बोले दादाजी आप ऐसे करो, एक हाथ से लाठी पकड़ो, एक हाथ से दीवार ऐसे करते जाओ, जहां दरवाजा आवे वहां से निकल जाना। दादा गए, ऐसे 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 करते आधा घंटा गए, तब वो दरवाजा आया, तब खुजली आई। एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ से खुजाने गए और चलते गए, दरवाजा गया। अरे समझ में आता है? बस ऐसे ही व्यवहार की बात आती है, शुभ भाव की बात आती है, उसको इतना मजा आता है, मीठा लगता है। और जहां सुधने की बात आती है, प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं, अरे शुभाशुभ होता ही नहीं, हो जाए टीका मिलका जड़ हो जाए, ये बात सुहाती नहीं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक दृष्टांत आता है। एक पहले तो जमाने में राजा जब युद्ध करने जाते थे ना, तो जो लड़की, वो कुंवारी का क्या बोलते हैं, कुंवारी लड़की हो ना, जिस शादी नहीं हो, वो उसको टीका करती थी। तो एक चारण की लड़की थी, उसको टीका करने को बोला और वहाँ गया, वो गई लड़की बच्ची, अम्मा को उठा ले गया, अम्मा को। आपका प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को एलर्जी है। नींद, कोई किसी को धूल की एलर्जी होती है, किसी को धूप की होती है, मेरे को सामने वाले की नींद की एलर्जी है। मेरे खुजली, मैं दर्द देखता हूँ, कोई सो रहा है, दर्द खुजली आत्मा हो जाती है मेरी। हाँ, बस यही बात कर रहा हूँ। जब आत्मा की पूरे दिन 24 घंटा, तो गुरुदेव के प्रवचन में आता है, उनके जो पार्टनर थे, कुंवर जी भाई नाम था उसका, बोलते एक कुंवर जी भाई तू मरीने डोर फेस तिरक में जाएगा। अपने माने फूफा के लड़के थे, बोल जा तू डोर में जाइस। बोले हम भगत थे पहले से, मेरी सामने हमने कहा आवाज नहीं करे, हमने बोल दिया तू नरक में जाइस, डोर में जाइस। कि क्यों? क्योंकि मांस शराब ना खाता नहीं, नरक में जाएगा नहीं। परिणाम शुभ का कोई ठिकाना नहीं है, स्वर्ग मिले लगा नहीं, सरलता इतनी नहीं, भव मिले मनुष्य। और बाद में देते थे कि आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानने वाला, और वो क्या बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता, तो अपने स्वरूप को आड़ दे, तो आड़े तिरछे परिणाम हो गए, तो तिरक में जाएगा। और उनके प्रश्न कई बार आता है, मोटा भागना वाणिया मरीने ढोर थवाना, माने बहुधा बनिए मरकर तिरछ हो गए, फिर क्या करोगे? वहां तुम्हारी वो नहीं मिलेगा खिचड़ा भैया रंजी। आज मेरे को भाव वासन, अभी भाव वासन लगता है ना, भाव वासन हुआ, खिचड़ा उसमें घी डालने से कितनी नींद आती है, आज मेरे को भाव वासन हुआ। मनीष जी आपको भी हुआ ना, प्रत्यक्ष भाव वासन, जगाना पड़ा, इसको बोलते भाव वासन। हाँ, तो मैंने पूरे 24 घंटे में 23 घंटे इसके पाप में जाते हैं, और मुश्किल से आधा घंटा मिले उसमें ही प्रमाद करें। जहां प्रमाद छोड़ने की जगह है वही प्रमाद करोगे, तो आपका प्रमाद कहां जाएगा, कौन से स्थान पर जाएगा? दुकान के रसोई पर वो बेटे बताएंगे कि तू प्रमद भी नहीं है, प्रमद भी नहीं, तू जानने वाला आत्मा है। तो क्या बात चली कि व्यवहार की मुख्यता से जिनागम बहुत उपदेश रहता है, वो उसको पकड़ लेता है। सुधने की बात आती है तो उसको नींद आती है, या ऊपर नजर भी नहीं आती। इसलिए 7 तत्व का श्रद्धा जिनागम में लिखा तत्वासर सम्यक दर्शन, तो उसमें भी हमको 7 तत्व का नाम याद है पूरे, उनके भेद प्रभेद याद है। मतलब सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन पंडित जी कहते हैं नाम तो याद है लेकिन भाव वासन नहीं। गुरुदेव जी के प्रवचन में भाव वासन बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। बाढ़ लग्न क्या बोलते हैं, जैसे 8-10 साल की उम्र में मैरिज कर देते हैं,
बाल विवाह हमारे यहाँ बाल लग्न के। तो एक जो ग्वालिया था 10 साल का बच्चा, उसका मैरिज नक्की हुआ कि 12 तारीख को, परसों आपकी बारात जाएगी। तो गाँवड़े का था और उसकी बारात अहमदाबाद जाने वाली थी। वो लड़के की बारात अहमदाबाद, जैसे रमेश नाम है, तो रमेश की बारात अहमदाबाद जाने वाले थे। तो रमेश का जो क्लासमेट था उसने बोला कि यार मैंने कभी अहमदाबाद देखा नहीं है, तो मुझे बारात में, अपनी बारात में ले जाना। तो रमेश बोलता है अभी मेरे को मालूम नहीं, पापा मेरे को ले जाएंगे। गुरुदेव का दृष्टांत है। तो माने उसका मैरिज तो था, लेकिन मैरिज किसे कहते हैं, मैरिज का क्या भाव है उसको मालूम। ऐसे पर 7 तत्व के नाम तो बोलते हैं, हाँ, उसमें है की उपाधि मालूम नहीं है, क्या ग्रहण करनी हो, क्या प्रकट करनी हो, और तू कौन है वो मालूम नहीं है। हे की उपाधि मालूम पड़ता है आपको। हे माने छोड़ने योग्य, हे माने जानने योग्य, और उपाधि माने, देखो मैं कई बार दृष्टांत, आम आती है ना, अभी तो हमारे आम की सीजन खत्म हो गई, आम आती है ना, अरे आती है कि नहीं आती है। अभी हमने 2 आम तो देखी थी, एक लंगड़ा और एक दसे। अच्छा बोलो क्या नाम, रचना, रचना जो भी हो, आम में क्या है, क्या क्या उपाधि, हाँ क्या, गुठली और छिलका है, और अंदर का जो माल है वो उपाधि। ऐसा नहीं होता। आप कभी गुजरात आए ही नहीं, हमारे गुजरात में पूरी आम उपाधि होती है, पूरी आम उपाधि होती है। पहले तो उसका रस निकालेंगे, वो खाएंगे, और ऊपर जो छिलके होते हैं ना उसको सुखाएंगे, और उसकी भी वो मुखवास बनाएंगे। फिर जो गुठली है ना ऊपर का, उसको नहीं, उसको तो धोएंगे और उसकी कड़ी बनाएंगे। अभी सुनो, और फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको फोड़ेंगे, ऊपर का जो लकड़ा निकलना उसको तो पानी गर्म नहीं करने यूज करेंगे, और अंदर की गुठली जो अच्छी ना उसको पीस करेंगे और उसका मुखवास बनाएंगे। माने गुजरात में पूरी आम उपाधि है, ख्याल है ना। ऐसे ही अपन को सब उपाधि है, आश्रम भी उपाधि, बंद भी उपाधि, संवर भी उपाधि, मालूम ही नहीं है क्या उपाधि क्या है। इसके अपन बात करेंगे अगर, देखो उसमें बहुत अच्छी बात दी है गुरुदेव पंडित जी ने। यह में 4 शब्द ले, यह में, यह पर, यह भाव पूरे, और यह भाव भले, 4 शब्द हो गए ना। यह में, नंबर 1 यह में, नंबर 2 ये पर, यह में यह पर, 2 बात हो गई। नंबर 3 ए भाव पूरे, ए भाव भले, 7 तत्व आ गए। यह में कौन सा तत्व, जीव तत्व, ए पर अजीव तत्व, ए भाव पूरे आश्रम बल, और ये भाव भले समझ जरा मोक्ष। अपन 7 तत्व के नाम तो सीख गए, लेकिन ये नहीं कर पाते अपन। सम्य ज्ञान चंद्रिका आपने नाम सुना है? हाँ, अरे सुना है नाम, सुना है। किसने लिखा मालूम है? धर्मदास सुल्लर जी। उन्होंने भी जैसे उन्होंने लिखी ना आत्मकथा, इसकी बनारदास जी अर्थकथा में, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, और उसमें लिखा है 12 साल में, 13 साल में 2000 तो निर्जला उपवास किए। कितने? 2000 निर्जला, माने पानी भी नहीं लिया। देखो मैं उनका ही शब्द पढ़ता हूं, बहुत अच्छा है। 1922 से 1935 अनेक कायक्लेश तप किए बाबा। मैं 13 सालों में 2000 निर्जला उपवास किए, 2-4 मंदिर बनवाए,
2-4 मंदिर बनवा दिए, अभी आपका कल स्वाध्याय में मिलेगा ना। किसने बनाया? अरे बोलो। 2-4 मंदिर बनवाए, आगे समय शिखर, गिरनार आदि जीन तीर्थ, वहां तीर्थ यात्रा भी की, अनेक भूषण किया, हमारे भूमि पर सोना, पठन पाठ मंत्रादि बहुत की, और उसके माने फल से जिसके बाद मेरे अंतःकरण में अभिमान अहंकार का सर्प का झेर व्याप गया। कल लिखा था ना, वहां आता है जब सर्प डस लेता है। इतना होने के बाद मैंने एक किया, अष्टमी चतुर्दशी हरि नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। खुद भी अपने को धर्मात्मा मानता है और घर वाले भी धर्मात्मा मानते हैं और समाज भी धर्मात्मा मानता है। अहंकार का विष व्याप हो गया, इसलिए मैं अपने को अच्छा मानता था और सबको झूठा। ये तो सब बेकार है। अपन भी ऐसे करते हैं, मैं पूजन करता हूँ, ये पूजन नहीं करता है, तू काय को कंपैरिजन करता है? वो नहीं करता है, जो भी करता है उसके परिणाम का फल उसको लगेगा, तेरे परिणाम का फल तेरे को लगेगा। वहां लिखा सब जो पर की चिंता करता है वो अदम में अदम, नीच में नीच व्यक्ति है। नाटक समिसार में बंद अधिकार में पढ़ लेना। अपन पार एक तो अपने मैं ये करता हूं, सबसे अलग हूं, ये सब नहीं करता। मैं रात्रि भोजन नहीं करता, ये रात्रि भोजन करते हैं। मैं आलू नहीं करता, ये आलू खाते हैं। एक कंपैरिजन करता है, और वो कंपैरिजन में उससे मैं थोड़ा हटके अहंकार आता है। और ऐसी बहिरात्म दशा में दिल्ली, अलीगढ़ आदि बड़े शहरों में 13 श्रावक मेरे चरणों में प्रणाम और नमस्कार करते थे। और समाज तो देखो भैया, मैं कल यहाँ एक कुर्ता पजामा छोड़ दूं ना, एक लट्ठी का चद्दर ले लो और नीचे थोड़ी लुंगी पहन लो, चप्पल छोड़ दो और यहाँ बाल निकाल दो और ये 2 पट्टे साथ में रख दो, मैं आऊं, पंडित जी आए, बस रुतबा सब नमस्कार करेंगे। अरे होता है कि नहीं होता है? देखो, मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं या मनीषी प्रवचन कर रही है, तो आपके दिमाग में प्रवचन क्या होता है इसकी कोई तकलीफ नहीं। कल मनीषी सुबह यहाँ बोल दे मैं कल से बस अभी ये सब त्याग करके एक धोती दुपट्टा ही पहनूंगा, आपके दिमाग में, आपके नज़र में इमेज बदलेगी नहीं बदलेगी? अरे बोलो, बदलेगी नहीं बदलेगी? काय की बदली? वेश की बदली, तत्व से नहीं बदली। इसलिए मैं कहता हूं गुरुदेव श्री ने समाज को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया और सेठियों को अच्छा लगाने के कुछ बोला नहीं। लोग उनके चरणों में प्रणाम नमस्कार पूजा भी करते थे, और उसके प्रताप से मेरे अंदर में ऐसा अभिमान हो गया कि मैं कुछ अच्छा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मैं मेरे पे लेता हूं, मैं प्रवचन करूं, प्रतिष्ठा संचालन करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और सब रजनी का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपने को मान लूं, मैं बड़ा, अपने पे लगाओ ना। आपको मालूम है, जिसको थोड़ी पूजन स्तुति अपन साथ सामूहिक बोलते हैं ना, तो जिनको आती है ना वो पुस्तक नहीं लेगा, और वो क्या करेगा, जैसे मैं रसिक बोले प्रभु पतित पावन, तो सेकंड लाइन एक शब्द जल्दी बोलेगा वो, और ऐसे देखेगी, माने इसको देखा ये सब देख के बोलते हैं, मुझे याद है इसलिए एक शब्द जल्दी बोलेगी। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? अपने में ऐसी गलतियां हैं कि नहीं है? माने जो अभिमान छोड़ने की जगह थी ना, छोड़ने और छुड़ाने की जगह थी, यहां बैठ के अभिमान कर दिया। आई एम समथिंग, मुझे इतना याद है, मैं पाठ सब संस्कृत पाकर हिंदी इंग्लिश फटाफट बोलता हूँ। बाप क्या हुआ, अभी नीचे दृष्टांत आएगा, ये पैराग्राफ में
दो व्यक्ति को लिया है, एक तरफ शिवभूति मुनिराज और एक तरफ 11 अंक का पाठी द्रव्यदेवी मुनिराज। यहाँ कुछ ज्ञान नहीं और यहाँ क्षय संकाम समझो समुद्र, दोनों कंपेयर किया यही पैराग्राफ में। काय का अभिमान। श्रीमती का नाम सुना राजचंद्र, श्रीमद राजचंद्र जो आप बोलते हैं ना अपूर्व, क्या बोलते नहीं, बहु पुण्य केरा पुण्य प्रसंग से, मेरे गुजराती याद है तब वही श्रीमद जी उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अथाह रहो, मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद्म लगायते यो, सब शासन के नय धारी हिये, मत मंडन खंडन भेद किए, यह साधन बार अनंत कियो, यद्यपि कछु हाज हजू न पर्यो, अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा इन साधन से। सब किया, यम नियम संयम व्रत तप सब शास्त्र भी कंठस्थ कर लिए। ये लेकर एक कथन है, एक बनाना, एक पेज नंबर में। अच्छा होना अच्छी बात है, अभिमान हो गया। और गुरुदेव से कहते हैं ये मार्ग में आता है ना, दो जगह बहुत बड़ा खतरा है, एक शुभ भाव में अटक जाता है या क्षय ज्ञान में अटक जाता है। एक गुरुदेव के वचन है और वचनामृत से बोलो ना, बहुत अच्छा है, मेरे को इतना प्रिय है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाहर से घर, तो मेरी वाइफ ये मेरे को याद कराती है। बार पड़वाना प्रसंग थी અને आवड़तना अभिमान थी, योजनो दूर रहवा है। कुछ लोग बार पड़वाना प्रसंग माने लोग मुझे पहचाने और मेरे को इतना आता है, ऐसी बातों से योजनों दूर रहना जैसा है। ये तेरा मनुष्य हो गया या तो शुभ में अटक जाता है, क्षय शुभ में अटक जाता है। यही बात इन्होंने, ऐसा अंतःकरण में ऐसा अभिमान अज्ञान था कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। अर्थात उस समय मुझको ऐसा निश्चय नहीं था कि ये निंदा स्तुति पूजा तो देह की है और नाम की है, मेरे न्याय की नहीं है। बहुत अच्छा लिखा है, पूरा 3-4 पेज का है, पढ़ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, सम्यक ज्ञान दीपिका की शुरुआत में, और उनकी शुरुआत की भूमिका के रूप में लिखा है शुरुआत में। और एक भूमिका में बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट। 4 शब्द उन्होंने लिखे हैं, इसके अपन जो चलते हैं इसके, मैं, वह, यह और वो, ये 4 शब्द का पहले निश्चय कर। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की शुरुआत यहां से की, यहां से जो अपन ने टोल में जी का पढ़ा, क्या पढ़ा, अरे क्या पढ़ा भूल गए, अभी 4 लाइन 4 शब्द पढ़े। ये भाव बुरे हैं, ये भाव भले हैं, ये मैं हूं, ये पर है, ये 4 शब्द आ गए ना, भले आपको और कुछ नहीं आवे, नो प्रॉब्लम, गुणस्थान याद रहे नहीं, कोई बात नहीं। गुरुदेव सिंह के साथ एक आदि प्रभु थे, आपने नाम सुना होगा, प्रवचन में आता है, आदि बाबू थे, आदि बाबू, एकदम मानो सी बुद्धि मिजाज समझ लो, उस टाइप के, कुछ भी याद नहीं रह गए। संयोग माने प्रवचन पूरा सुने, प्रेम से सुने, लेकिन याद ही नहीं रहे, कुछ याद नहीं रहे, और लौकिक में भी याद नहीं रहता था, संयोग इस टाइप का था। बहुत साल सुना प्रवचन, फिर एक बार गुरुदेव को बोले, साहब मेरे को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, प्रतिखस स्वमावश आटलू टोंकू टच, नहीं समझ आया, पर से खस स्वमेवश, बस इतना शॉर्ट है। गुरुदेव के पद बराबर तुमने 12 अंक का पूरा सार निकाल दिया। बड़े पंडित जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि पद्म पुराण लिया, पूरा पद्म पुराण पढ़ लिया 800,000 पेज का, और उसमें उसको रावण का पात्र पसंद आया, तो पूरी रामायण गई, महाभारत गया, पद्म पुराण पूरा था गया।
और एक व्यक्ति ने खाली पहला पेज खोला है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीवन पे ऐसा होना चाहिए। अभी आगे पढ़ा नहीं, फिर भी पद्म पुराण पूरा उसने। ये किसका बजा? ये मनोज जी की वाइफ है ना, वही है ना। 500 रुपया भाई स्टेटस के हिसाब से उनको बुरा लगे, मैं 100 रुपये में तो सेठ की सेठानी 100 रुपये कैसे लगे? देखो टाइम तो हो गया लगभग, चलो ठीक है थोड़ा पढ़ते हैं। क्या बात की? 4 बात याद रखना। यह मैं हूँ, अरे बोलो ना, यह रजनी भाई, हाँ यह मैं हूँ माने क्या? वो तो अपन मानते हैं, यह मैं हूँ ये तो मानते हैं अपन। अरे जब जब गायक की बात आवे ना तब अपनी बात मत यह मैं लगना चाहिए। देखो अभी कि आप तो इतने नसीब वाले नहीं होंगे, जब एंगेजमेंट के लेटर आते थे वाइफ के, मोबाइल था वो, कोई लेटर वाला है कोई? हाँ चलो मेरी बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे एंगेजमेंट होने के बाद वाइफ के लेटर आते थे, बराबर, ऊपर था टू रजनी, कैरो मिठालाल दोषी, और एड्रेस। पिताजी पढ़ते थे रजनी, मैं क्या पढ़ता था? मेरी। नहीं समझे आप? ऊपर लिखा था रजनी, बराबर, मैं क्या पढ़ता हूँ? मेरी। मेरी कहाँ लिखा है? लेकिन आपके दिमाग में रजनी माने मैं माने रजनी, ऐसा फिट है कि नहीं है? बस ऐसे ही जहां जहां ज्ञायक भाव की बात आवे, जहां जहां आत्मा की बात आवे, पाणनिक भाव की बात आवे, ध्रुव तत्व की बात आवे, कारण परमात्मा की बात आवे, तो आप किसकी बात करेंगे? यह तब कुछ काम बनेगा। आदरणीय संध्या बहन जी है, मैं जो लालचंद भाई संध्या बहन से सीखा हूँ, इस मार्ग में आया, तो बोलते थे रजनी सर्ववाद में, मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ कि आज तो तू प्रवचन में नहीं आया, गुरुदेव के प्रवचन में 5-15 से तेरा नाम आया। मैंने कैसे हो सकता है? उस टाइम तो मैं प्रवचन सुनता ही नहीं था, जाता ही नहीं था, गुरुदेव से मेरे को पहचानते भी नहीं है, मेरा नाम कहाँ से आएगा? तेरी आत्मा की बात है, तेरी बात, तेरा नाम नहीं है। हाँ रजनी आवे तो ही मेरा नाम। हाँ और ये नाम तो किसने दिया? हमारे यहाँ गुरुदेव के प्रचार आ तो 25 पैसा નું नाम છે। उस टाइम पहले के जमाने हमारे यहाँ गुजरात में ऐसे लगता, उसकी जो फूफी क्या बोलते हैं, फोई बुआ, वो नाम लगा दे। उस टाइम 25 पैसा देते थे, ये 25 पैसे का नाम है। वैभव तेरे को कैसे कब पता चला? तेरा नाम वैभव तेरे को कब पता चला? हाँ हाँ अरे 8-10 व्यक्ति वैभव 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 वैभव, इधर देख बेटा वैभव, इधर देख, पापा के सामने देख, मम्मी भाइयों के सामने देख, वैभव वैभव वैभव। तो आपने मान लिया, क्या मान लिया? यदि वहां जाते, हाँ वहां जाते करीम करीम करीम, तो आप क्या मान लेते? करीम। अभी वहां 2 महीना 3 महीना 50 बार बोले और उसमें तुमने मान लिया कि मैं वैभव हूं। यहाँ लाखों करोड़ों बार बोलते हैं, 2000 साल से बोल रहे हैं कि तू गायक है, तू ये है, क्यों नहीं मान पाते? हाँ क्या ये कितने साल से पुकार रहे हैं? हाँ 2000 साल से। और खाली कुंकुंदाचार्य जितने ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, फिर भी ना, मैं तो अभी ये हूं। देखो यह मैं हूं, यह ये बड़नगर। देखो जैसी स्थापना होगी ना, आपकी क्रिया प्रवर्तन ऐसा ही होगा। यदि स्थापना कर ली कि मैं घर की मालकिन माने घर वाली हूं, तो सुबह उठोगे ना, सीधा 2.5 फुट का डंडा हाथ में आएगा।
नहीं समझी कौन सा डाइट में अंडा? हाँ अरे झाड़ू स्थापना करेंगे मैं घर वाली। हाँ मैं सेठ, मैं फलाना, मैं ढीकना। एक बार गाय, यहाँ गाय की स्थापना नहीं करनी है, गाय तुम हो या मैं। बाकी चर्चा कल करें, टाइम ज़्यादा हो गया। कल का कौन है? नहीं नहीं सौदर मित्र, कल अंतिम दिन है। रोज के हिसाब से 6:30 से 7 शांतिजा, 7 से 7:20 प्रक्षाल, उसके बाद 7:20 से कल 2 पूजन होगी। एक समापन है, इसलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की पूजन अनिवार्य है। और अष्टानी का अंतिम दिन है तो नदीश्वर देव की पूजा होगी। और उसके बाद 8वीं पूजा के जो 224 सर्ग बाकी है वो होंगे। और उसके बाद जो 8 दिन के उपलक्ष्य में महाशांति यज्ञ वो भी होगा। तो कल पूरा प्रोग्राम माने रोज 12 पर बजेंगे, कल का बाद में नहीं बजेंगे। तो ऐसा कल का प्रोग्राम है। कल सबको आना अनिवार्य है। भोजन तो आपका है ही यहाँ। कल का सौदा मेरे कौन है? प्रवीण जी, आदेश जी, वही परिवार। हाँ सौदा है कल के। भोजन के प्रदाता है महावीर कुमार जी, आजाद कुमार जी, जयप्रकाश। भोजन महावीर कुमार जी, आजाद जी, वही जय। अच्छा जो भी हो है भूतपूर्व विधायक, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। कल लेकिन वो नहीं बनाना यार, खिचड़ा नहीं बनाना यार, आज थक गए यार। टिकड़ी बनाओ चलेगी। आपका नहीं है ममता भाभी का, वो आगे निकल गई। ममता भाभी मोबाइल लो।